अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग, रहिएगा हमारे साथ। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए हैं हमारे चैनल पे ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारी लाइट बंद है, सुबह से लाइट बंद हुई है हमारी। इतनी शदीद गर्मियां आई थी थोड़ी देर के लिए, तो फिर चले गई है। तो अब पता नहीं कब आएगी, ना कोई पता नहीं कब आएगी। मैं वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए तो फिर ही व्लॉग बनाऊं, लेकिन रात हो गई है तो लाइट का आता पता कहीं नहीं है। इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। गर्मी ना बहुत शदीद है और मेरा सर भी दर्द से फट रहा है। मेरा सर ना बहुत पेन हो रही है। लेकिन मुझे एक बात शेयर करनी थी आप लोगों से। एक बात करनी थी जिसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, बहुत ज्यादा मुझे परेशान किया हुआ था। एक वाकया हुआ है, शायद आप लोग भी जानते हैं। मेरे हाल में सिंध का वाकया, ये ना सिंध का वाकया है, आप लोग भी जानते होंगे। शायद कुछ लोगों को पता भी होगा कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ। उससे पहले देखें व्यूअर्स, शायद कुछ लोगों को ना मतलब अच्छा भी नहीं लगता होगा मेरा इस तरह हर डेली की बेसिस पे बात करना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि टेंशनें बहुत ज्यादा है। बेशक व्यूअर्स, बहुत ज्यादा टेंशन है। और ये भी जब मैं कोई बात करती हूँ वैसे ही तो जाहिर सी बात है टेंशन हो जाती है। लेकिन बताने का मकसद व्यूअर्स पता है क्या होता है? हमारे बताने से, हमारे बात करने से, आपके बोलने से हो सकता है किसी का भला हो जाए, किसी की जिंदगी में कोई नया मोड़ आ सकता है। कोई बंदा खतरे को नहीं जानता, मतलब कोई अनजान होता है बंदा। जैसे कि चैनल बनाने से पहले मुझे नहीं पता था। अगर आप लोग मेरी पहले की वीडियो देखेंगे, पहले के भी लोग देखेंगे, तो उनमें मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं करती थी। झिझक आती थी, मुझे भी बोलते हुए शर्म आती थी, झिझक आती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बंदा बोलता जाता है, समझ आती जाती है, तो बंदा वो नहीं रहता। अब मैं वैसे नहीं हूं जैसे मैं पहले होती थी। पहले जब मैं ब्लॉग वगैरह बनाती थी तो मुझे ये होता था मुझे कोई देख रहा है या ऐसा है या वैसा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे ये होता है कि मेरी वजह से, मेरे दिल में ये होता है कि शायद मेरी वजह से किसी का भला हो जाए, मेरे बोलने की वजह से। तो इसलिए व्यूअर्स, हमें बोलना चाहिए। अगर हम लोग किसी बुराई को देखते हैं, चुप रहते हैं, तो समझे हम भी उसमें हिस्सेदार बन रहे हैं। और हमारे आंखों के सामने अगर कोई बुरा कर रहा है, हम लोग जानते हैं कि ये बुराई कर रहा है, बुरा कर रहा है, और हम लोग उससे मना नहीं करते, तो व्यूअर्स हम भी उसमें शरीक हो जाते हैं। अल्लाह माफ करे, उसमें बराबर के हम लोग भी हिस्सेदार बन जाते हैं उस बुराई को देखते हुए खामोश रहने पे। अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम किसी चीज को देख रहे हो, कोई बुराई देख रहे हो, कोई आदमी किसी के साथ जुल्म कर रहा है, तो उसे रोको। रोकने की ताकत नहीं रखते, डर लगता है, तुम कमजोर हो, वो ताकतवर है, तो उससे मतलब दिल में बुरा जानो। ये नहीं बोला व्यूअर्स कि आप उसको छोड़ दो। ये नहीं बोला गया कि हाँ भाई तुम कमजोर हो, वो ताकतवर है, तो तुम उसको जाने दो। तुम दिल में बुरा मानो। अगर तुम बोलने की ताकत नहीं रखते, सकत नहीं है तुम्हें बोलने, तो दिल में बुरा जानो। तो व्यूअर्स, मैं मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं बोल सकती हूँ, तो मुझे बोलना चाहिए। अगर मैंने कोई बुरा होते देखा है तो मुझे बोलना चाहिए। इसलिए व्यूअर्स, मैं बात करती हूँ आप लोगों से कि शायद मेरे बोलने से किसी का भला हो जाए। जैसे कि अब मुझे इससे पहले इतना नॉलेज नहीं था, मैं नहीं देखती थी कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता था। लेकिन व्यूअर्स, अब मुझे पता चला है कि कैसे लोग हैं, कैसी दुनिया है, तो बंदा डर के बच के रहता है। बंदा ना फिर थोड़ा सा बंदा होशियार हो जाता है। बंदा मतलब अपने आप को संभल के चलता है। बंदा मतलब ये नहीं करता ना कि आंखें बंद करके हम लोग नहीं चलते। फिर हमें पता होता हमारे बच्चे हैं, वो बाहर जाते हैं कि किसी के बुरे हाथों में ना आ जाए हमारे बच्चे ना। इसलिए व्यूअर्स मैं बोलती हूँ। तो आज भी मुझे एक वाकया है, सिंध का वाकया है, जिसे सुन के बंदे की रूह कांप जाती है। ऐसा दर्दनाक वाकया, ऐसा दर्दनाक वाकया व्यूअर्स कि अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे कैसे अल्लाह ताला अज़ाब नहीं करेगा। ये जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन महंगाई का, हम लोग महंगाई को तो रो रहे हैं कि महंगाई हो रही है। किस वजह से हो रही है व्यूअर्स? इसे अगर हम लोग देखें ना अपने इर्द गिर्द, इतने जुल्म हो रहे हैं, इतने जुल्म हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना।
पहले अगर हम लोग पीछे जाएं, महंगाई नहीं थी, अरबाब अख्तियार जो थे वो कैसे थे, हमारे कितने जबरदस्त थे, वो हमारी अगर वो खाते थे खिलाते भी थे, ऐसे नहीं थे, बेहिस नहीं थे। मैं बेहिस का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल इतने ज्यादा भेज रहे हैं, बीमारियां इधर आके इस दौर में बीमारियां हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। उतनी एजिज नहीं है हम लोगों की जितनी हमें बीमारियां खतरनाक लग चुकी हैं। पहले अगर हम लोग तहकीक करें, साइंसदान तहकीक करें तो यकीन करें पहले इतनी खतरनाक बीमारियां नहीं थी। जो यंगस्टर होते थे उनको पता भी नहीं होता था। हमारे बाप दादा अपनी जवानी में उछलते खेलते थे, उन्हें पता भी नहीं था ना ब्लड प्रेशर का ना शुगर का। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी दादी अम्मा माशाल्लाह से, मेरा ख्याल है मेरी दादी अम्मा की एज जो है ना वो मतलब 70 से शायद ऊपर थी। मेरी दादी अम्मा की एज काफी थी, लेकिन उनको शुगर नहीं थी मेरी दादी अम्मा को, ना उनको बीपी का मसला था। अल्लाह जन्नत नसीब करे, हर बंदे ने जाना है, हर बंदे ने जाना है। तो विवर मेरे मतलब जो मेरे बड़े हैं, मेरी नानी अम्मी थी माशाल्लाह, मेरा ख्याल है उनको भी शुगर नहीं थी। विवर हमारे बड़ों को ऐसे मसले नहीं थे जैसे हमें आ गए हैं। हमारे में ये क्या हो गया है कि हमारे महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पहले जो हमारे बड़े थे, हमारे बुजुर्ग गुजर चुके हैं, जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, हमारे माँ बाप, हमारे दादा अब्बू दादी अम्मा जो दुनिया से चले गए हैं, तब इतनी महंगाई उन्होंने नहीं देखी, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने, हमारे दादा अब्बू पता नहीं कौन से वक्त के गुजर गए हुए दादा अब्बू, हमारे एक वक्त जमाना गुजर गया हो गया हमारे दादा अब्बू की डेथ को, तो मेरा ख्याल में कोई 30-40 साल हो गए होंगे, शायद इससे भी ज्यादा उनकी डेथ को हो गया। तो व्यूअर्स उनको पता भी नहीं था, हमारे दादा को पता भी नहीं था कि कभी ये दौर भी आएगा, महंगाई इतनी ज्यादा होगी। मैं सोचती हूँ अक्सर 40-50 साल 70 साल आप पीछे जाएं तो देखें कि कैसे महंगाई कम होगी। 80 साल पीछे जाएं तो मैं कहती हूँ वाह 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 वाह, काश हम लोग भी, मैं अक्सर जाहिद को कहती हूँ काश हम लोग भी उसी दौर में पैदा हुए होते, जब दूध भी पता नहीं किलो कितने का मिलता होगा, पता नहीं व्यूअर्स। मुझे कहते हुए मुझे हंसी आ रही है कि शायद 10 रुपए का किलो होगा दूध 80 साल पहले, 70 साल पहले। चीनी जो होगी वो 5 रुपए की किलो होगी शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन कितने मजे की बात है, कैसा जबरदस्त दौर था। वजह क्या थी, बड़े आपस में प्यार मोहब्बत करते थे, बुराइयां इस हद तक नहीं थी जो अब दौर में आ गई है। इस दौर में जो बुराइयां ना वो पहले नहीं थी विवर, जो इस दौर में बुराइयां हैं, जो सिंध में वाकया हुआ, इतना बुरा वो वाकया हुआ, इतना खतरनाक, अल्लाह माफ करे, ऐसी मौत अल्लाह दुश्मन को भी ना दे, दुश्मन को भी ना अल्लाह ताला ऐसी मौत दे जैसी मौत एक 8-10 साल की बच्ची को मिली है। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार तौबा इस्तगफार। उस बच्ची का गुनाह क्या था, क्या गुनाह था, क्या कसूर था उस बच्ची का? वो गरीब घराने में पैदा हुई थी, उसका यह कसूर था कि वो गरीब माँ बाप की बेटी थी। व्यूअर्स मतलब अरबाब अख्तियार जो जागीरदार है ना, अल्लाह गैरत करे जागीरदारों को, अल्लाह ताला इनसे जागीरदारा छीन ले, इनकी चुदराहट छीन ले अल्लाह ताला ऐसे जालिम लोगों की। हर बंदा जालिम नहीं है, हर जागीरदार जालिम नहीं, लेकिन बहुत से लोग जालिम हैं। जैसे कि सिंध के जागीरदार हैं, वो पता नहीं किस किस्म का वो आदमी है। शायद आप लोगों ने भी उसको देखा होगा टीवी पे, इतना हट्टा कट्टा, इतना मोटा सांड है, फिटा पड़ा है, वो उसका पेट देके खा के हराम का, उसको होश ही नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं। उसके जुल्म का शिकार बनी है एक छोटी सी नन्ही सी मासूम सी कली, जिसे कहते हुए भी बताते हुए भी बंदे की रूह कांप जाए। विवर्त वो इतनी मासूम सी बेटी थी, इतनी प्यारी नाजुक सी कली थी, जिसको उस दरिंदे ने अपने पैरों तले कुचल दिया। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार तौबा। हैवानियत की भी इंतहा उस आदमी ने कर दिया, उसे शर्म नहीं आई। वो बच्ची शायद उसकी मतलब उसके बेटे की बेटी से भी छोटी होगी। 8-10 साल का बच्चा कितना होता है व्यूअर्स? मेरा जहां तक ख्याल है, मैं मतलब उसने इस हद तक उस बच्ची से ज्यादती की है, इस हद तक कि वो बच्ची जानबर नहीं हो सकी। 3 दिन तक मुसलसल उसको अपनी हवस का निशाना बनाता रहे वो जागीरदार। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। उसके घर में कोई देखने वाला नहीं था। अगर कोई जानता था कि अगर वो कोई उस बच्चे की चीखें सुन रहा था, किसी को पता है, तो यकीन करें इस कत्ल में वो भी वैसे ही शरीक है, बराबर का शरीक है वो शख्स इस बच्ची के कत्ल में, जिसके पता था कि ये इस बच्ची पे ऐसा जुल्म हो रहा है, तो वो आदमी भी उस बच्ची के कत्ल में मुलविस है। खामोश रहना भी जालिम का साथ देने के बराबर है, और वो माँ बाप भी इस जुर्म में शरीक हैं।
جو बच्ची पे जुल्म ढाया 3 दिन 3 रात तक, वो बच्ची किस करब में गुजरी उसकी अल्लाह माफ करे, वो बच्ची जानती है या खुदा जानता है। ना आप बयान कर सकते ना मैं बयान कर सकती हूँ उस फातिमा की। हम लोग यकीन करें व्यूअर्स, हम लोग उसके दर्द का एक मिनट का मदावा नहीं कर सकते। हम उस बच्ची की चीखों का, उस बच्ची के दर्द का मदावा हम नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, आप एक कमरे में बंद हो, उसके अंदर एक दरिंदा आ जाए तो आपका क्या हाल होगा। उसको देख देख के वो बच्ची कैसे सांस लेती होगी, उसको देख देख के वो बच्ची कितनी बार मरती होगी, वो बच्ची कितनी बार जीती होगी। उस बच्ची पे हर लम्हा क़यामत का गुजरता होगा। हर वक्त उस बच्ची को दहशत होती होगी उस कमरे से, उस आदमी से। हर वक्त हर लम्हा वो बच्ची किस करब में गुजरता होगा उस बच्ची का। व्यूअर्स देखें, अल्लाह माफ करे, अगर हम एक सेकंड के लिए भी सोचे ना तो यकीन करें जान निकल जाए हमारी। तो वो मासूम सी कली, वो कितनी छोटी 8-10 साल का बच्चा क्या होता है। आपके बच्चे भी हैं, कितने छोटे होते हैं 8-10 साल का बच्चा, कितना मासूम होता है 8-10 साल का बच्चा। उसको तो कुछ पता भी नहीं होता, वो तो हंसता खेलता खिलौने गुड़िया से खेलते हैं बच्चे। इस एज में बच्चियां गुड़िया से खेलती हैं, जिस एज में पहली गलती उसके माँ बाप की है। मैं अपने चैनल के जरिए एक पैगाम देना चाहूंगी अरबाब अख्तियार को कि देखें, आप लोग जालिम को तो सजा दे देते हैं जिसने जुल्म किया होता है, लेकिन देखें मेरी, बेशक मेरी बात गलत लगे आपको, लेकिन जो मैंने निचोड़ने, क्योंकि आए दिन ये वाकयात बढ़े हैं, बच्चों पे जुल्म आए दिन बढ़ रहा है। उसकी मेन रीजन क्या है, मेन वजह क्या है, वो भी तो हमें देखनी चाहिए ना कि जड़ है वो कहाँ है। जड़ इसकी जड़ है उस बच्ची के माँ बाप के घर से निकलती है। क्यों वो माँ बाप है इतने छोटे बच्ची को किसी दरिंदे के हाथ रख देते हैं? क्या वो बच्चा पैदा हुआ है आपको कमा कमा के देने के लिए? क्यों भाई, क्यों कमा कमा के दिया? तुम्हारे हाथ पांव टूटे हुए हैं, नहीं दे सकते, खिला नहीं सकते, पैदा क्यों करते हो? व्यूअर्स, मैं मतलब अरबाब अख्तियार को ये हाथ जोड़ के इनसे कहती हूँ कि खुदारा माँ बाप को भी सजा दें। उस बच्ची के कत्ल में वो आदमी शरीक नहीं है, उससे पहले वो माँ बाप शरीक है उस जुर्म में, जिन्होंने अपनी 8-10 साल के बच्चे उस दरिंदे के घर काम कर रहे हैं। 8-10 साल का बच्चा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। आप गिलास देंगे ना उस बच्चे को रखने के लिए, वो गिलास भी नहीं रख सकता सही तरीके से। वो पूछता रहेगा कहाँ रखूं मम्मा, कहाँ रखूं पापा। अंधेरा हो जाता है, बच्चा खौफ खाता है, डरता है। कितने जालिम तुम लोग, कैसे तुम लोगों का हौसला पड़ता है कि तुम अपने बच्चे को किसी के घर में इतनी छोटी उम्र में किसी के हाथ दे देते हो। व्यूअर्स, मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है, एक लाइट ने तंग किया हुआ, ऊपर से ये यकीन करें मुझे लग रहा है पूरा कमरा घूम रहा है। शुक्र है लाइट तो आ गई है व्यूअर्स, लेकिन ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बहुत ज्यादा ना मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे इतनी टेंशन लगी है, इतनी ज्यादा टेंशन लगी है ना व्यूअर्स, मेरा सर बहुत दर्द करने लग गया। मुझे सोच के खौफ से मेरी जान निकल गई जब मैं उस बच्ची के बारे में मैंने ये सोचा है ना कि वो एक बंद अंधेरे कमरे में उस दरिंदे के साथ वो बच्ची 3 दिन तड़पती रही है, तो कसम से मेरे में हिम्मत नहीं रही कि मैं आगे बोल सकूं। तो कल इंशाल्लाह ताला मैं यहीं से व्लॉग शुरू करूंगी। मुझे इजाज़त दे दे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरा सर बुरी तरह घूम रहा है, मेरे ऐसे लग रहा है जैसे सर को कुछ हो गया है मेरे को ना। मेरी इतनी बुरी कैफियत है, तो सोचिए उस बच्ची का, अगर आप दर्द रखते हैं, जो दर्द रखने वाले लोग हैं वो सोचें। मैं बता नहीं पाई, कसम से मैं आपको अपना दर्द दिखा नहीं सकती। मेरे से मैंने ये जब सोचा ना कि बंद अंधेरे कमरे में वो बच्ची किसी जालिम के हाथ में रही है, तो मेरा सर पीछे से लेके आगे तक ऐसे हुआ जैसे किसी ने ना एकदम से हथौड़ा मार दिया मेरे सर में। इतनी शदीद मुझे पेन होने लग गई है। मुझे इसी के साथ इजाज़त दे, मैं कल इंशाल्लाह ताला दोबारा इसी मौजू को यहीं से शुरू करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़। और जाते जाते ये ज़रूर बोलूँगी कि जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़ वो दोबारा अनसब्सक्राइब ना किया करें। और व्यूअर्स प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। शायद हमारे बोलने से, देखने से शायद किसी का भला हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।